ओके, हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह यार। आज हम करने जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस के ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसका नाम है नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट कैसा करना है इस वीडियो में समझाऊंगा, एकदम बेसिक के थ्रू। ठीक है, तो पहला ये समझते हैं बेटा, लाइव चालू हो गया ना? हाँ, तो सुनो, पहला ये समझते हैं कि गुड्स, नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं। तो सुनो, अगर एक बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है, अपना कुछ प्रॉफिट डाल के बेचता है, ठीक है ना, वो तो उसका ही उसका बिजनेस है नॉर्मल। तो नॉर्मल गुड्स किसको बोलते हैं? अगर मैं 80 रुपये का गुड्स खरीदता हूँ, या मेरा बनाने का सब खर्चा 80 रुपया है, और मैं इसको 100 रुपये का बेचना चाहता हूँ, और कस्टमर उसका 100 रुपये देंगे ही देंगे, क्योंकि वो फॉर्म में चल रहा है, वो डिमांड में है, वो गुड्स फुल डिमांड में है। तो 100 रुपये का MRP है, कस्टमर भी 100 रुपये देंगे, तुम नहीं देंगे तो कोई और देगा। तो इसका मतलब ये गुड्स बिक जाएगा आसानी से। तो 100 रुपये का चीज़ अगर कस्टमर 100 रुपये हमको देते हैं, तो बिजनेसमैन को 100 रुपये मिला, 80 रुपये खर्चा किया था, 100 रुपये कमाया, तो 20 रुपया मिला ना उसको प्रॉफिट। 80 रुपये खर्चा किया था, 100 रुपये का उसने बेचा, तो 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 20 रुपया। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस गुड्स के ऊपर, दैट इज़ अ नॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल किसको बोलते हैं? वो गुड्स से प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। कभी कभी ऐसा गुड्स होता है आउटडेटेड है, समझे ना? आउटडेटेड मतलब रखे रखे दुकान में, बिका ही नहीं, और बाद में कोई खरीदता भी नहीं है। आउटडेटेड स्टॉक या कुछ डिफेक्ट है उस गुड्स के अंदर, तो कस्टमर वो प्राइस नहीं देंगे, चिंता मत करो, वो प्राइस नहीं देंगे जो तुम मांग रहे हो। कस्टमर भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। एग्जाम्पल, सेम वही गुड्स है 80 रुपये का, लेकिन हम उसको MRP दिखे 100 रुपया, कोई 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने बोला चल यार इसको निकालते हैं, भाव कम करते हैं। तो कस्टमर बोलता है 60 रुपये देने के लिए तैयार है, कस्टमर रेडी टू पे 60 रुपीज़। आपने नोट किया, 80 रुपये तो मेरा बनाने खर्चा है, हम उसको 60 रुपये का बेच रहे हैं, तो 20 रुपये नुकसान हो रहा है। तो हेयर देयर इज़ लॉस इन सम गुड्स। समझ में आ रहा है? कुछ लॉस हुआ है, कुछ गुड्स के अंदर हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देयर इज़ लॉस इन सम गुड्स, मिला लॉस इन सम गुड्स। सो इन केस ऑफ एबनॉर्मल, लॉस हुआ है ना, 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये एबनॉर्मल माना जाएगा। जो तू हमें कमा के नहीं देता है, जो हमें कमा के देता है वो नॉर्मल गुड्स, जिसमें हमारा नुकसान होने वाला है वो एबनॉर्मल गुड्स। तो क्या होता है, मान लो कि अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये एबनॉर्मल उसके अंदर छुप जाएगा नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट के अंदर। अगर हम इसको अलग नहीं करेंगे तो एबनॉर्मल का जो लॉस है वो नॉर्मल के अंदर चले जाएगा, और नॉर्मल का प्रॉफिट इससे और कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नॉर्मल को अलग करेंगे, एबनॉर्मल गुड्स को अलग करेंगे। तो नीचे लिखा हूँ, सो इन केस ऑफ एबनॉर्मल गुड्स जब भी आएगा आपको क्या करना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब आपको निकालना है, सुन रहे हैं? एलिमिनेट का मतलब अलग करना है, एबनॉर्मल सेल को अलग करना है, एबनॉर्मल परचेस को अलग करना है फ्रॉम द नॉर्मल गुड्स, समझे ना? तो कुछ एबनॉर्मल गुड्स अगर दिखाई देगा आपको, तो उसको अलग अकाउंटिंग करना। अलग मतलब थोड़ा सा अलग सेपरेट कॉलम बना देना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, तो चलो हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स से संबंधित, सेम वैसे सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो हम इंसर्ट करते हैं क्वेश्चन अभी आपके लिए। आप आए, बाहर आए, तो इंसर्ट पिक। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बेटा जी, सुन रहे हैं? डेस्कटॉप क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, 7, गो टू हेवन। तो ध्यान देना, जैसा मैं करूँगा वैसे ही करना, एकदम हर चीज़ एकदम राइट है, 100% राइट है। हाँ, क्या रॉन्ग कभी पढ़ाते ही नहीं सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है? यस सर। तो सुनो, ऑन 1 अप्रैल 1983, यही क्वेश्चन आएगा, नंबर चेंज कर देंगे, 2023 लिख देंगे। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 1983 द गोडाउन ऑफ मिस्टर एल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द फॉलोइंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। ध्यान देना, 1 अप्रैल को आग लगा है, इनका ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो ये डेट हाईलाइट कर देता हूँ। लाल, लाल कलर किधर है भाई? आज लाल कलर लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्योंकि भाई आग लगा है।
हाइलाइटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, जाने दो, बाद में मैं सेटिंग करता है इसको ढूंढने का। हाइलाइटर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझा, 1 अप्रैल 1983 को आग लगा, ओके सर। अब ध्यान देना, 1983 में आग लगा है तो 82 मतलब ईयर एंडिंग इनका दिसंबर है, तो 82 कभी भी लिखा रहेगा तो प्रीवियस ईयर का दिया इन्फॉर्मेशन। प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन क्यों देते, बताया था सर ने आपको, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। वही जीपी हम लोग ये साल भी अप्लाई करेंगे। तो स्टॉक एट कॉस्ट 1982 मतलब ओपनिंग वाला दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट क्लोजिंग दिया है, मतलब दिखा देता हूँ, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेस 82 का मतलब ट्रेडिंग में आएगा, सेल 82 का मतलब ट्रेडिंग में आएगा। वैल्यू से हाईलाइट किया हूँ, ये पिछला साल आएगा, पिछला साल का इन्फॉर्मेशन दिया है। बाकी जो बच गया वो करंट ईयर का है। परचेस फायर तक का, सेल्स फायर तक का। वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज दिया है, इतना गुड्स बच गया, आग नहीं लगा उस पर, हम उड़ी मार के बचा लिए। अब आया मजा, गुड्स हुज ओरिजिनल कॉस्ट, सुन रहे हो, एक गुड्स जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 600 रुपया था, वैस वैल्यूड एट 250 रुपया, वो बिक नहीं रहा था तो उसका वैल्यूएशन कम दिखाया हमने, 250 रुपया दिखाया, 250 रुपया दिखाया, सुन रहे हो। 600 रुपये जिसका कीमत है, हमने उसका वैल्यू किया 250 रुपया ऑन 31 दिसंबर। दिस गुड्स इज सोल्ड इन अगले साल 1983 में बिका, 450 का बिका। एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन रेट ऑफ द ग्रॉस और रिमेन कांस्टेंट, का मतलब इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह जीपी परसेंट सेम है, क्योंकि एबनॉर्मल, इसको एबनॉर्मल बोलेंगे। बेटा 600 रुपये का चीज़ तुमने 450 में बेचा, अगले साल देख रहे हो 600 रुपये का चीज़ 450 में बेचा, लॉस हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह तुमने कमाया, तो इसी को हम एबनॉर्मल बोलेंगे, इसका अकाउंटिंग अलग करेंगे, ठीक है। ऑन 31 मार्च गोडाउन वर्थ गुड्स वर्थ 2500 रिसीव्ड बाय द गोडाउन कीपर बट नॉट एंटर इन द परचेज रजिस्टर्ड, अनरिकॉर्डेड परचेज है, भाई साहब ने नहीं लिखा तो गोडाउन में तो आ गया ना गुड्स 2500 का, जला रहेगा तो वो भी जला रहेगा, तो अनरिकॉर्डेड परचेज है, बाद में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड कर देंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज रहेगा तो ऐड कर देना। क्या आपको बताना है क्लेम कितना करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा जी, तो पहले एक बार कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो डबल कॉलम बनाना है, सुन रहे हैं ना, कौन सा कॉलम बनाना है, डबल कॉलम आपको बनाना है, डबल डबल ड्यूल सिम कार्ड। तो 8-8 लाइन का बनाया करो, 8 लाइन का 2, तो डबल डबल, एक नॉर्मल लिखने के लिए, क्या नॉर्मल लिखने के लिए, टोटल नहीं बनाया तभी भी चलेगा, ज़रूरत नहीं, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, हम नहीं बनाएंगे। तो नॉर्मल, क्योंकि हमारा क्लेम आने से मतलब ना, क्लेम कैलकुलेट हो जाता है, टोटल का ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉलम दिखते हैं फिर, हाँ ज़्यादा लिख दोगे तो बहुत ज़्यादा कॉलम हो जाते हैं, इसीलिए हम वो नहीं बना रहे। तो रुको, ये टेबल मेरे को बार बार लगेगा, तो इसीलिए मैं पहला कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है सर, रुको, लाइन बराबर नहीं दिख रहा है। डन, कॉपी पेस्ट, एक साइड में पेस्ट करके रखता हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट करने में काम आएगा। सुनो, तो एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा जगह छोड़ देना भगवान के नाम पे, और एक नीचे बनाएंगे मेमोरेंडम वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किधर खास ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन पिछला साल का अकाउंट बना लेते हैं, 1982 ईयर एंडिंग, तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1982। ए लव स्टोरी नहीं नहीं 1982, इसमें पर्टिकुलर्स लिख देना। एक कॉलम का नाम रहेगा नॉर्मल बाबा, नहीं नहीं निर्मल बाबा नहीं, नॉर्मल, दूसरे का नाम रहेगा एबनॉर्मल,
हम लोग एबनॉर्मल को अलग रखेंगे, नॉर्मल को अलग रखेंगे, एबनॉर्मल को अलग रखेंगे। आप फल लेके आए थे मार्केट से और 3-4 दिन रख दिए तो फल में कुछ फल खराब हो गए, तो आप उसको अलग रखते हो, नॉर्मल से मिक्स नहीं करते हो, समझे ना। तो एबनॉर्मल, हाँ क्या, एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 कॉलम बना देना, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम वो बात का बात है। तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 4595, यस सर, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे 4595, जो दिख रहा है वही लिखो। नेक्स्ट, अब जो परचेज दिख रहा है देखो, परचेज 45225, हाँ ये परचेज में थोड़ा सा रुक जाना, जो परचेज दिख रहा है आपको, जो आपको परचेस दिखाई दे रहा है उसी में कुछ बातें रुक जाए। तो परचेस आपको जो दिख रहा है ना उसको आप ब्रैकेट में लिखना। क्यों सर, रुको ना बता रहा हूँ। 45225, 45225 उसको अंदर लिखना, कारण है उसके पीछे। क्लोथिंग स्टॉक दिया है उसको भी अब इनर में लिखना, क्रेडिट साइड में आएगा। 8520 इनर में लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोथिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। 48520 इनर में लिखा, सेल आउटर में लिखो क्योंकि इसमें कुछ भी है, नॉर्मल गुड्स का सेल है 58,500, 58,500, तो लिखेंगे बाय सेल। अब हम लोग ये जो ब्लू से हाईलाइट किया वो पढ़ने जा रहे हैं। गुड्स जिसका कॉस्ट 600 रुपया था, उसका जब वैल्यूएशन किए ना 31 दिसंबर को, तो 250 रुपया वैल्यूड एट 250, मतलब हमने 250 रुपये लिखा, मतलब इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, तो पॉप्टी कलर से दिखा, इसके अंदर इंक्लूड रहेगा 250 रुपया। वो 250 रुपये को अलग करो, चलो अलग हो जाओ, एबनॉर्मल अलग चले जाओ। तो 8520 में से 8520 में से 250 निकाल दो, तो आंसर बचता है आउटर कॉलम में 8270। बेटा ये नॉर्मल गुड्स का स्टॉक है, और जो 250 रुपये कट किया, बताओ कितना लिखोगे। अब नॉर्मल में 250 रुपया गलत, अच्छा हो गया क्लास ज्वाइन किए। 250 रुपये लेस करने का, लेकिन 250 रुपये नहीं लिखने का, इसका कॉस्ट लिखने का। क्या लिखने का, कॉस्ट लिखने का। बोला सर तौबा तौबा, लेस करते हो 250 और लिखते हो 600। कारण बताता हूँ, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचवर इज लोअर। तो भाई साहब लेकिन अभी इसको कॉस्ट पे शो करेंगे हम लोग, कॉस्ट पे, ठीक है। तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे शो करना है आपको। यहाँ मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो कॉस्ट पे शो करना, अजम्पशन होता है कॉस्ट पे शो करना है आपको, ना कम ना ज़्यादा। लेस करने का 250, क्योंकि उन्होंने 250 रुपये लिखा था उसका कीमत, लेकिन जब लिखना है उसको तो कॉस्ट पे लिखना। समझा, हजम हुआ। वापिस बोलता हूँ सर, ऐसा 2-3 क्वेश्चन कराओ ना, पक्का माँ कसम ऐसे ही करूँगा हमेशा। लेस करने का जितना वो लोग ने लिखा है उसके अंदर, उसको लेस करके जब यहाँ लिखोगे तो वो 250 नहीं लिखने का, कॉस्ट लिखने का। समझे, यस सर। आगे बढ़ते हैं, यही बस थोड़ा सा अलर्ट है। लेकिन सुनो ना, एक पॉइंट है, अगर 250 का ये जो कितने का गुड्स था 600 का, ये 600 गुड्स आया होगा या तो या तो ओपनिंग स्टॉक में रहेगा, नहीं तो परचेस में रहेगा। बेटा ओपनिंग स्टॉक में नहीं लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पे लेंगे तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा। सॉरी, अगर हम एज्यूम करेंगे वो एबनॉर्मल गुड्स ओपनिंग स्टॉक का पेट में है, तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ेगा, उतना हमारे पास डेटा नहीं है। हम एज्यूम करते हैं ये जो 600 का गुड्स है ना, इसका पेट में इंक्लूड है, परचेस के अंदर इंक्लूड, एजम्पशन होता है। सुन रहे हो, तो 600 रुपया इसमें से लेस करने का, 600 रुपया इसमें से, तो 45,225 माइनस 600, तो लेस किया 600, आंसर लिखेंगे 44,625। इधर से लेस किया 600, लेकिन लिखने का भी 600, क्योंकि मैं कितना बार बोला, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कुछ लोग बोले तौबा तौबा, ये तो बहुत गलत है सर, इधर 600 लिखा के 600 लिखा और इधर 250 लिखा के 600 लिखा। अरे बेटा जी कितना बार बोले, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, वो ना अंडर वैल्यूड होना चाहिए ना ओवर वैल्यूड होना चाहिए। तो ये लोग ने जो गलती किया वो गलती को हमने सुधारा।
स्टॉक 600 रुपये लिखा, हाँ ये लोग ने स्टॉक को 250 रुपये गिना था तो वो लेस करके वापस वो कॉस्ट पे शो कर दिया, समझा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉप्टी कलर से हाईलाइट किया हूँ, समझ में आया। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ओके चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का बात करते हैं। सुनो, दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, तो ये हो गया। अब नॉर्मल कुछ नहीं है, अकाउंट टैली करते हैं। जब आप अकाउंट टैली करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रॉस और प्रॉफिट पता चलेगा। एबनॉर्मल तो टैली हो गया 600 से 6, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था एबनॉर्मल का। अब आ जाओ इसका 58,500 प्लस 8270 टोटल आता है 66,770। यहाँ पर भी वही लिखेंगे 66,770 माइनस 4,595 माइनस 4,4,625। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये गोल बनाऊंगा तो बैलेंसिंग फिगर है, आप गोल मत करना, बैलेंसिंग फिगर लिख देना 17,550। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इतना कमाए थे। अब हम ये पता लगाएंगे जीपी कितना परसेंट है। जीपी किसका परसेंट होता है? नेट सेल का। तो ग्रॉस प्रॉफिट वन साइड में लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट करें, यहीं निकाल देना, फिर बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जाम में भी इसी तरीके से कर देना। तो ग्रॉस और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। ग्रॉस प्रॉफिट 17,550 डिवाइड बाय सेल्स कितना 58,500 इंटू 100। तो आपको पता चलेगा लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट था। तो 17,550 डिवाइड बाय 58,500 परसेंटेज। इसका मतलब पिछला साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 30% था। अगर पिछला साल हम 30% कमाए थे तो हम एज्यूम करेंगे आगे आने वाला साल भी 30% कमाएंगे। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम। अब जो हम बनाएंगे मेमोरेंडम, सर कौन सा ड्रम? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक ऐसी बस रफ वर्किंग जैसा होता है, इसका डबल इफेक्ट नहीं पूछना है, तो लिखेंगे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें ईयर एंडिंग नहीं लिखना क्योंकि साल ख़त्म ही नहीं हो, इसके पहले हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी से। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 जैन 83 से लेकर 31 मार्च तक रहेगा। 1 जैन 83 टू 31 मार्च 83 तक, समझे। क्योंकि आग कब लगा था? 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं। अच्छी बात यह है, चलो फटाफट। कल का क्लोथिंग स्टॉक 31 दिसंबर का क्लोथिंग स्टॉक, जैन का ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। कॉलम वही रहेगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। सुने, नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? 8270। समझा किधर से है बेटा जी? अरे ये वाला रे। क्लोथिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, दोनों का। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, फायर तक का परचेस है 12,500 रुपया, लेकिन उस परचेस के अंदर याद आ रहा है एक एडजस्टमेंट था ना। अरे वो बोले थे ना अनरिकॉर्डेड परचेस है। अरे सुने क्या? परचेस के अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस नहीं लिखा हमने, नहीं मिला। अरे इधर था ना, ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, देखो वो बोल रहे हैं कि 2,500 लिखने का भूल गए गोडाउन कीपर ने, तो 2,500 हम ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो परचेस हमें कितना दिख रहा है परचेस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में परचेस हमको दिख रहा है 12,500 बरोबर। तो 12,500 में 2,500 ऐड नहीं किया, ऐड कर दो, तो हमारा नॉर्मल परचेस रहेगा 12,500। एबनॉर्मल परचेस कुछ नहीं है। बाय सेल, अब ये जो एबनॉर्मल गुड्स है ना 600 रुपये का, इधर आप जो आया ओपनिंग स्टॉक, इसको हमने सेल किया। पढ़ो, इस एबनॉर्मल गुड्स को हमने सोल किया 1983 में फॉर 450। तो 600 का चीज़ अगर 450 का बेचे हो तो सेल का पेट में इंक्लूड रहेगा, जैसे तुम्हारे पेट में किडनी इंक्लूड है। तो सेल कितना हुआ है फायर तक का? 15,250। 15,250 हम हर जगह अलग करेंगे, शरीर को आत्मा से अलग करेंगे, अरे इंसान मर जाएगा फिर तो। 15,250 के अंदर एबनॉर्मल सेल भी इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है? 450। तो 450 यहाँ से लेस कर देंगे, आंसर आउटर कॉलम है। 15,250 माइनस 450, मतलब नॉर्मल सेल हमारा 14,800 है और एबनॉर्मल सेल 450 रुपया है। लेकिन 600 का चीज़ 450 का बेचा तो बेटा लॉस हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिख देना बाय लॉस। एबनॉर्मल में लॉस ही होगा, 150 का लॉस हो गया, फिट्टूस हो गया। एबनॉर्मल का जो लेजर है वो टैली हो गया।
है ना। अब बात करते हैं बेटा जी नॉर्मल का। तो नॉर्मल का जो जीपी परसेंट निकाल लेते हैं, जीपी 30% है तो 14,800 का 30% लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। 14,800 का 30%, तो 14,800 का 30%, आंसर आता है 444,440। अब अकाउंट टैली करेंगे, हमें क्लोथिंग स्टॉक मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर या क्लोथिंग स्टॉक। हाँ, तो लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखो या क्लोथिंग स्टॉक लिखो। ठीक है, मैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ही लिखता हूँ। स्टॉक, आप क्लोथिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर BF लिख देना। कितना आता है, माइनस करो डिफरेंस, तो 82,8270 प्लस 12,500 प्लस 444 माइनस 14,800, 10,000 कितना आता है, 8270 प्लस 12,500, अरे इधर 15,000 आएगा, गलती से लिखा मैंने, इधर 15,000 आएगा ना, 12,500 प्लस 2,500 15,000, तो 8270 प्लस 15,000 प्लस 444 माइनस 14,800, 12,910 नॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स हमारे पास नहीं है। अब आते हैं क्लेम कितना करेंगे, क्लेम तो आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, SODF, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं, तो नॉर्मल गुड्स ही आज हमारे पास। अगला क्वेश्चन में एबनॉर्मल भी मिलेगा, 12,910, और एबनॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं बेटा ख़त्म हो गया। तो टोटल हमारे पास स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 12,910, लेस सैल्वेज लेस कर देना, सैल्वेज कुछ गुड्स अगर बच गया तो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मांगना, नहीं देंगे वो लोग, तो सैल्वेज कितना है 1050, 1050। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ स्टॉक, इसको बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, 12,910 माइनस 1050, 11,860 का लॉस हो गया। अब चलो कंपेयर करते हैं पॉलिसी अमाउंट से, ज़रा दूर दूर तक देखो पॉलिसी अमाउंट किधर दिया है क्या, सर नहीं दिखाई दे रहा, पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया। अगर पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया तो असम्पशन करने का, इट इज़ एज्यूम दैट स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, इट इज़ एज्यूम दैट स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, असम्पशन लिख देना। अगर पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया तो एज्यूमिंग स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, एज्यूमिंग स्टॉक इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, हेंस क्लेम कितना करोगे, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। कितना क्लेम करोगे, 11,860। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। आप बाद में इसको बिना देखे सॉल्व करना, बात खत्म। ओके, आंसर लिख के रखना, 11,860 आना चाहिए। समझ में आया। तो क्या समझने को मिला क्वेश्चन नंबर 7 से, कभी भी ये नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स आएंगे तो एबनॉर्मल को अलग कर दो, एबनॉर्मल को अलग कर दो। जैसा इंसान नॉर्मल बातें करता है, दैट नॉर्मल, एक इंसान पागल हो गया तो उसका भरोसा नहीं, कभी भी किसी के और पत्थर डाल सकता है, तो भाई साहब उसको मेंटल हॉस्पिटल में रखते हैं, भाई ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का मान अलग रखते हैं जब तक वो नॉर्मल नहीं बनता है, समझे। तो गुड्स के साथ भी यही करना, अलग करना उसको। और क्लोथिंग स्टॉक का ध्यान दोगे ना, देखो यहाँ 600 लेस क्या 600 लिखा, 450 लेस का 450 लिखा, लेकिन क्लोथिंग स्टॉक लेस करने का 250 लिखने का कॉस्ट, क्योंकि सब केस में मैं कॉस्ट ही लिखता हूँ। ओके, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे ही शो करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमें इंश्योरेंस से क्लेम करना है ना। इंसर्ट पिक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स के बाद फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा प्रश्न, रुको मैं ज़रा टेबल कॉपी कर लूँ, टेबल यहाँ कहाँ तो कॉपी किया था मैंने, इसको ऊपर ही रखता हूँ ताकि सीधा सीधा मेरे को दिखाई दे। ओके, एक टेबल बनाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सुन रहे हैं, एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड
लॉस नहीं, एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पिछला साल का और एक दूसरा थोड़ा जगह छोड़ने के बाद और एक बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो पढ़ते हैं अभी फटाफट, बहुत ईजी है बेटा जी, अच्छे समझना सर क्या बोल रहे हैं। तो सुनो, ऑन स्टार बनाया हो तो स्टडी मैट में मिल जाएगा। ऑन 21 जून 1981 जब मैं पैदा हुआ, तो सुनो नहीं 81 में बॉर्न हुआ, मेरा बर्थडे 9/11 है। तो हम आपको बोल रहे हैं 21 जून 1981 को प्रीमाइसेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अंगार, सफिशिएंट रिकॉर्ड्स हमने आग में उड़ी मार के बचा लिया। अब 81 में आग लगा है, इनका ईयर एंडिंग भी दिसंबर है, हाँ क्या दिसंबर है, तो 80 बोलूँगा तो ओपनिंग वाला रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो स्टॉक पिछला साल का है, हम सब पिछला साल वाला ढूंढ रहे हैं, स्टॉक पिछला साल का, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज पिछला साल का है, सेल पिछला साल का है, समझा, प्रीवियस ईयर का। 4 आइटम मिला, बाकी जो 2 आइटम है मेमोरेंडम में आएंगे, जैन से लेके 21 जून और परचेज भी 21 जून तक। अब आ जाओ इंग्लिश पढ़ते हैं अच्छे से। बोलता है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 December 1980 2300 हैज़ बिन रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक, हैज़ बिन रिटर्न ऑफ। इंग्लिश पढ़ो अच्छे से, 2 चीज़ की वजह से हम मार खाते हैं, एक तो इंग्लिश नहीं समझता, दूसरा मैथ्स नहीं आता है। 2300 हैज़ बिन रिटर्न ऑफ ऑन द सर्टन स्टॉक विच इज़ पुअर सेलिंग लेस, उसका कॉस्ट 6900 है। 2300 हमने कम लिखा, राइट ऑफ मतलब हमने कम लिखा, तो हमने लिखा कितना? अरे वो बोल रहा है कि जिसका कॉस्ट 6900 था, हमने राइट ऑफ किया, हमने उसको कम किया, 2300 कम किया, तो हमने उसका वैल्यू कितना लिखा होगा क्लोथिंग स्टॉक के अंदर, दैट 6900 माइनस 2300, तो हमने 4600 लिखा होगा। समझ में आ रहा है, वर्ड्स पकड़ में आ रहा है, हमने 4600 लिखा होगा क्लोथिंग स्टॉक के अंदर, हाँ क्या, तो क्लोथिंग स्टॉक के अंदर वैल्यू ये लिखा होगा, वही हम अलग करेंगे। चलो, और बाकी और क्या बोलता है, इस जो खराब गुड्स था उसको 1981 में सेल किया 250 लॉस में। पढ़ो, द पोर्शन, ए पोर्शन उसका, आई रिपीट पूरा नहीं बेचा, पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड इन अप्रैल एट अ लॉस ऑफ 250, जिसका ओरिजिनल कीमत 3450 था, मतलब पूरा नहीं बेचा, उसमें भी थोड़ा सा बेचा वो लोग ने, बोलता है, सुने मिला, जिसका कीमत 3450 था उसको लॉस में बेचा 250 का, और बाकी रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेट टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट सब्जेक्ट टू द अबव ग्रॉस ऑफ इट रिमेन्स यूनिफॉर्म स्टॉक सैलवेज दिया है। पढ़ते कंट्रोल ना करें, बहुत इजी है। तो पहला क्या बनाएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सुन रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पिछला साल का, ईयर एंडिंग है 1980, तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप भी बनाओ मेरे साथ अभी, 31 दिसंबर 1980, पर्टिकुलर्स लिख देना, नॉर्मल, पहला कॉलम नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल, मैं जैसा पढ़ा हूँ ना वैसे ही करना। स्टार्ट करते, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो टू ओपनिंग स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल गुड्स नहीं होता है, अभी पिछला क्वेश्चन में समझाया सर ने, तो ओपनिंग स्टॉक सीधा सीधा लिखो 73,500। अगर एबनॉर्मल गुड्स का थोड़ा भी कहाँ मिला है तो एज्यूम करने का वो परचेस के अंदर है, हमने परचेस किया था उसी में एबनॉर्मल गुड्स भी परचेस किया था। तो अब लिखने जा रहे हैं परचेस, होश में रहना, परचेस याद करो पिछला वाला क्वेश्चन, परचेस कितना है 398 है ना, उसको इनर में लिखेंगे 3,98,000, तो सबको समझ में आ रहा है। बाय सेल को आउटर में लिखें क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल नहीं है, तो सेल कितना 4,87,000, समझा सर। और ये फायर वाला नीचे इंग्लिश आ जाओ, 2300 हैज़ बिन रिटर्न ऑफ फ्रॉम सर्टन स्टॉक विच इज़ पुअर सेलिंग लाइक, जिसका कीमत 6900 था, तो हम एज्यूम करेंगे 6900 परचेज के अंदर रहेगा, तो वहाँ से निकाल के 6900 अलग से लिख दो, तो 3,98,000 माइनस 6900, तो नॉर्मल गुड्स का परचेज कितना 3,91,100, समझा।
जितना लेस करके अलग कर दिया, एबनॉर्मल को हमने अलग कर दिया। लेकिन बोलता है जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो 2300 कम किए थे, तो हम लोग कितना लिखे थे, 4600 लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सुनो बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है, 79,600। तो क्लोजिंग स्टॉक इनर में लिखेंगे 79,600। इसके अंदर अब हम मेन चीज़ पोपटी कलर से लिख रहा हूँ, जब ये लोगों ने वैल्यूएशन किया एबनॉर्मल गुड्स का तो उसका कीमत 4600 लिखा, तो 4600 यहाँ से अलग कर दो। लेकिन ये 4600 से कॉस्ट नहीं है, माँ कसम कॉस्ट ही लिखने का, तो इसका कॉस्ट है बेटा 6900, मैचिंग मैचिंग। अरे डेबिट में जितना कॉस्ट है क्रेडिट में भी उतना कॉस्ट लिखो ना, नेट इफेक्ट फिटोस। तो लेस करने का जितना वैल्यू किया, लेकिन लिखने का कॉस्ट याद रहेगा, लिखने का हमेशा कॉस्ट ही लिखने का, ठीक है। अब अकाउंट को टैली कर लेते हैं, बोलो समझ में आया पुत्र। अकाउंट टैली करते हैं, हमें पता चलेगा कि पिछला साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। एबनॉर्मल तो हमेशा टैली हो जाएगा क्योंकि वो कुछ सेल ही नहीं किया, उसको बस अलग कर दिया हमने। तो 4 लाख, अच्छा क्लोथिंग स्टॉक कितना बचेगा, 79,600 माइनस 4,600, क्लोथिंग स्टॉक बचेगा 75,000 नॉर्मल क्लोथिंग स्टॉक। तो 4,87,000 प्लस 75,000 माइनस 73,500 माइनस 391,100, आंसर आता है 94,000। सुन रहे हो, 97,400 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम पता लगाएंगे जीपी कितना परसेंट था, तो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 94,700 डिवाइड बाय 4,87,000 परसेंटेज। इसका मतलब पिछला साल लोग 20% कमाए थे, तो फ्यूचर में भी उतना ही कमाएंगे। अब हम बनाएंगे वो क्लेम सर्च करने के लिए मेमोरेंडम बनाएंगे, तो लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे ईयर एंडिंग कभी मत लिखना, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं। 1 जनवरी 81 से लेके कब आग लगा था, 21 जून तक, टू 21 जून 1981। कॉलम सेम, नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल। बोलो समझ में आ रहा है बेटा। सुनो ना, ये जो क्लोथिंग स्टॉक है यहाँ बनेगा ओपनिंग स्टॉक। 31 दिसंबर का जो क्लोथिंग स्टॉक है 1 जनवरी का बनता है ओपनिंग स्टॉक। फ्रिज में जो खाना खा के रखे रहते, बच गए रहता है, केक लाए थे पापा ने, खा के बच गया था, रात को रख दिया, तो सवेरे उठ के ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना, 75,000 और 6,900। अब आते हैं परचेज कितना किया फायर का पीरियड तक, 1,62,000, 1,62,000 का फायर तक का परचेज है, तो लिखेंगे टू परचेज। समझे बेटा जी। अच्छा सेल का जो अमाउंट है, सेल का अमाउंट है, मैं यहाँ चेंज किया हूँ, देखो ध्यान देना, सेल का अमाउंट है 231,200, हाँ सेल का अमाउंट। लेकिन रुक जाओ, ये एबनॉर्मल गुड्स को भी सेल किया रहेगा वो लोग ने, पढ़ो ना इंग्लिश। बोलता है दिस सम पोर्शन ऑफ दिस गुड्स एबनॉर्मल गुड्स वाज सोल्ड इन अप्रैल एट अ लॉस और 250, तो 3450 का चीज़ 250 का लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा, 3,200 का बेचा होगा, चेक करो। इसका मतलब 3,200 सेल्स के अंदर इंक्लूड रहेगा, तो 231,200 नॉर्मल सेल है माइनस 3,200 एबनॉर्मल सेल है, बाय सेल 231,200 दिया है सेल, देखो ना 231,200, लेकिन उसके अंदर एबनॉर्मल गुड्स भी इंक्लूड है, और उसको अलग करो, तेरा घर अलग है। हमने अपना घर में कुत्ता रखा है, अब कुत्ते को रहने के लिए अलग से ये बना के रखा है, उसके लिए छोटा सा घर, उधर ही जाके सोने का ना। एक दिन आया था मेरे बाजू में चिपक के सोया था, ठीक है, तो भाई तेरे लिए अलग बनाया ना, जाओ उधर जाके सो, तो एबनॉर्मल आ जाओ। तो बैलेंस कितना बचा, 231,200, 2,31,200 माइनस 3,200, तो नॉर्मल सेल है अपना 2,28,000। बोलो समझा। ये ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालोगे, नॉर्मल सेल के ऊपर, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,28,000 के ऊपर 20% निकालो, तो इसके ऊपर 20% हम लोग कमाए रहेंगे, 45,600 नॉर्मल गुड्स पे कमाते हैं। अभी अकाउंट टैली मत करो, क्योंकि 6,900, सुन लो, 6,900 का जो गुड्स था
उसका उसमें से 3450 का आपने बेचा लॉस में 250 का, तो 250 का लॉस हुआ, तो लिख देंगे बाय लॉस। अरे मिला क्या, ये दोनों मिला के 3450 होता है, मतलब 6900 का जो गुड्स था उसमें 3450 का तो चले गया, बैलेंस कितना बचा, तो 6900 माइनस 3450, मतलब अभी भी 3450 बच गया हमारे पास। सुन रहे हो ठाकुर, 3450 बच गया। और यहाँ कितना बच गया, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आप फुल फॉर्म लिख देना या क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, बाजू में लिखो बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600 माइनस 2,28,000, 54,600 का डिफरेंस आता है। सुना ही आ रहा है, इसी को बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बात इधर ही खत्म नहीं होता है, अब हम क्लेम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। फॉर्मूला क्या है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल गुड्स का कितना है, नॉर्मल गुड्स का 54,600, एबनॉर्मल गुड्स 33,450, दोनों को प्लस कर दो तो 54,600 प्लस 3450 58,050 लेस सैलवेज। इस क्वेश्चन में सैलवेज दिया है कि ढूंढ लो, सैलवेज है सर्च, ये देखो लास्ट में 5,800 रुपये, तो लेस सैलवेज इतना पैसा नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, माइनस कर दो तो व्हाट इज द लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस एंजलिस नहीं लिखा, लॉस एंजलिस नहीं लिखा, लॉस ऑन सेल 58,050 माइनस 5,800, तो इतना लॉस हुआ 52,250 का। अब क्लेम कितना करेंगे, तो सुनो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पॉलिसी अमाउंट दूर दूर तक नहीं दिया है, किधर दिया है पॉलिसी अमाउंट, अगर पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया तो अजम्पशन लिख देना, अजम्पशन एज्यूम क्या, स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, स्टॉक इज व्हाट सर, फुल्ली इंश्योर्ड, देयरफॉर क्लेम कितना करोगे, क्लेम कितना मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 52,250। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, समझ में आ रहा है, हेलो बेटा जी, समझा कैसा कंप्लीट किया हमने। ओके चलो एक और एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन करूँगा ना, वो स्टडी मैट में ICAI ने गलती किया है, बाद में वो लोग रेक्टिफाई करेंगे, हमने लेटर लिखा ICAI को, तो एक गलत सॉल्व किया है, हम उसको सही करके दिखाते। तो मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करना बेटा, उल्टा पुल्टा मत करना, मार्क्स कट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ना स्टडी मैट में गलत सॉल्व किया, चलो अभी बताते। तो पहले क्वेश्चन टेबल कॉपी कर लूँ, एक सेकेंड। तो एक टेबल ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमारा और दूसरा टेबल हमारा मेमोरेंडम के लिए, ठीक है, बस हो गया। चलो बैक टू द क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो आवाज़ आ रहा है ना, हेलो माइक चेक, हाँ सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। ऑन 19 मई 2022 को प्रीमाइसो श्री गरीब दास डिस्ट्रॉयड बाय हंगर, सफिशिएंट रिकॉर्ड्स उन्होंने बचा लिया उड़ी मार के। अब इनका ईयर एंडिंग है अभी दिसंबर ही है, 31 दिसंबर है, ठीक है, इनका भी ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो जब जब हम 21 बोलेंगे तो समझ जाना ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेज ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेस वाला, और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में आएगा। समझ गया यहाँ तक, समझा। अब नीचे आ जाओ, परचेस लेस रिटर्न है फायर वाला है, सेल लेस रिटर्न फायर वाला है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 1150, जिसका मुझे था इंतजार, आया देखो एबनॉर्मल 1150 हैज़ बिन रिटर्न ऑफ, 1150 राइट ऑफ क्या बोलता है, सुन रहे हैं, रिटर्न ऑफ ऑन सर्टन स्टॉक पुअर सेलिंग लाइन, जिसका कीमत है 3450, कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसा बोल रहे हैं वो एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट है 3450, और कितना राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मतलब कम कर दिया आपने,
1150, तो उसका वैल्यू कितना लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर? 3450 माइनस 1150। आपने 2300 लिखा होगा, आपने 2300 लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का। ए पोर्शन ऑफ दिस गुड, उसमें से कुछ पोर्शन आपने बेचा एट ए लॉस ऑफ 125। अब भी किया था मैंने गरम गरम, एट ए लॉस ऑफ 125, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1725। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। सैलवेज भी दिया है 2900। चलो तो पहले अपन पिछला साल का बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो पूरा साल का है। ईयर एंडेड क्या सर? 31 दिसंबर 2021 मिला। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द 31 दिसंबर 2021। यस सर। तो सबसे पहला याद है ना, जब भी एबनॉर्मल रहेगा तो किसका पेट में रहेगा? मेरे पेट में नहीं रहेगा, परचेस का पेट में रहेगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में कोई गलती नहीं, 36,750 लिखेंगे। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? नॉर्मल, कॉलम नहीं लिखा, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक 36,750, 36 ओपनिंग स्टॉक 36,750। नेक्स्ट, जब भी तुम परचेस लिखोगे, कसम खाओ तुम इनर में लिखोगे। परचेस कितना दिख रहा है? 1,99,000। तौबा तौबा, उसको इनर में लिखना, क्योंकि उसका पेट में गलत चीज़ है। चरस गांजा नहीं, कोकीन नहीं, एबनॉर्मल गुड्स है। हाँ, दुबई से आए थे, पेट में ये लेके आए थे, गोल्ड रख के लेके आए थे और ड्रग्स लेके आए थे, तो सब एबनॉर्मल है। भैया तुम साइड में आओ, तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो 1,99,000 के अंदर एबनॉर्मल गुड्स है, जिसका कीमत 3450 इसमें से लेस करेंगे तो 1,99,000 लेस 3450, तो इसका मतलब नॉर्मल परचेस है हमारा 195,550 और एबनॉर्मल को आप अलग कर दो 3450। क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स। तो जल्दी बताओ नॉर्मल सेल कितना है पूरा? 243,500, 243,500। अब रुको जाओ, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है 1150 राइट ऑफ के, तो 2300 लिखा रहेगा स्टॉक के अंदर। तो क्रेडिट साइड में आएंगे बाय क्लोथिंग स्टॉक, लेकिन वो लोग का क्लोथिंग स्टॉक कितना है? 39,800, 39,800 के इंक्लूड रहेगा। फिर से पोपटी कलर से लिख रहा हूँ, कितना इंक्लूड रहेगा मालूम है? 2,300 इंक्लूड रहेगा। तो 2,300 लेस कर दो इसमें से, 39,800 माइनस 2,300, मतलब नॉर्मल, नॉर्मल हमारा कितना है? नॉर्मल हमारा क्लोथिंग स्टॉक 39,000 था। ये माइनस तो किया ना हमने, वापिस आओ, 39 किधर गए? हाँ, 39,800 माइनस 2,000, रुको, 39,800 माइनस 2,300, मतलब नॉर्मल स्टॉक है हमारा 37,500 और एबनॉर्मल को आप अलग करो। लेकिन कसम खाए हमने, जब भी एबनॉर्मल लिखेंगे कॉस्ट लिखेंगे फिटूस करने के लिए। तो कॉस्ट कितना है ठाकुर? उसका ठकुराइन 3450, समझा? एबनॉर्मल तो टैली हो जाएगा ऐसा कांड करने से। ठीक है, एबनॉर्मल टैली हो गया। व्हाट अबाउट दैट नॉर्मल? तो नॉर्मल जब हम टैली करेंगे, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो 243,500 प्लस 37,500 माइनस 36,750 माइनस 19,550, हाई फाई नहीं 550, 48,700 कितना आ रहा है? 48,700 आ रहा है, डिवाइड बाय 243,500 परसेंटेज 20%। ठीक है, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। तो जीपी परसेंट निकाल लेते हैं, 48,700 डिवाइड बाय सेल कितना? 243,500 इंटू 100। हम आपके हैं कौन? बोला आप हमारे 20% हो। इसका ना लास्ट ईयर जीपी 20% था। अब यही करेंगे, ये सबको समझ गया ना? तीसरा बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेम सेम बेटा, दिमाग मत खराब करो। लेस करने का जो वैल्यू किया था, क्योंकि वैल्यू लोग ने इतना ही लिखा था, वैल्यू उसका इतना लिखा था, लेकिन ये उसका कॉस्ट है। हमेशा हम कॉस्ट ही लिखते हैं, ये भी उसका कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? ये भी क्या है बेटा जी? ये भी उसका कॉस्ट है,
कॉस्ट कॉस्ट, मैचिंग मैचिंग, यहाँ पर भी कॉस्ट यहाँ पर भी कॉस्ट, ठीक है। और 2300 ने लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लोथिंग स्टॉक नेक्स्ट पीरियड का बनेगा। ओपनिंग स्टॉक तो लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, तो नॉर्मल कितना 37,500, एबनॉर्मल कितना 3450, समझा। नेक्स्ट फायर तक का परचेस है 81,000, कोई भी ट्रांजेक्शन में घपला नहीं है, तो परचेस नॉर्मल परचेस है, गुड्स का परचेस होना चाहिए। सेल 1,15,000, कंट्रोल, ये जो एबनॉर्मल गुड्स है जिसका कीमत 1725 था उसको लॉस में बेचा, तो 1725 कितना लॉस में बेचा रहेगा, 125 लॉस में बेचा, मतलब 1600 का बेचा होगा बेटा जी। ये 1600 सेल्स के अंदर इंक्लूड रहेगा, 1600 सेल्स के अंदर इंक्लूड रहेगा, उसको निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे। सेल कितना नॉर्मल 1,15,600 रुपया, उसमें 1600 अलग कर दें क्योंकि 1600 एबनॉर्मल है, तो 1,15,600 माइनस 1600, मतलब हमारा नॉर्मल सेल्स है 1,14,000 जिसमें हम कमाए रहेंगे, और 1600 को अलग कर दो। लेकिन वो गुड्स था कितने का बेटा जी, 1725 का था, 125 का लॉस में बेचा, तो 125 लॉस अलग से लिख देना, बाय लास्ट नहीं लॉस, समझ गया। ये देखो ना, अब नॉर्मल को अलग लिखा ना, 1725 मिला, 1725 हमारा ज़िंदगी से निकल गया, किसी को बकरा बना के बेच दिया। अब बात करते हैं, कोई और खर्चा तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कितना परसेंट है, 1,14,000 के ऊपर 20% निकालो, तो 1,14,000 के ऊपर 20%, आंसर आता है 22,800 रुपया। 22,800 रुपया अकाउंट टैली करो, अकाउंट टैली करो, मिलेगा बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर, BF बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे बैलेंसिंग फिगर। तो नॉर्मल गुड्स का स्टॉक कितना, एबनॉर्मल का कितना, टैली करो, तो 37,500 प्लस 81,000 प्लस 22,800, 22,800 माइनस 1,14,000, आंसर आता है 27,300। और नॉर्मल गुड्स कितना, एबनॉर्मल कितना बचा, 3450 में से 1600 निकाल दो, 125 निकाल दो, तो 1725 आधा चले गया, हमारे ज़िंदगी से आधा बचा हुआ है, सड़ा हुआ माल। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लेम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालोगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के दो है, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल। 27,300 और 1725 दोनों प्लस कर दो, तो 27,300 प्लस 1725 इतना हमारे पास स्टॉक है, जल गया, 29,025 का माल जल गया। इसी को पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में दूर दूर तक हमेशा की तरह रेगिस्तान है ज़िंदगी, कहाँ भी पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया। तो जब लेस सैलवेज लेस कर दो पहले, तब सैलवेज कितना दिया था, 2,900 लेस कर दो, तो जो आंसर आएगा इसी को बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, तो माइनस 2,900, आंसर आता है 26,125। 26,125 है, लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ है क्या, पढ़ लो। एस्टिमेटेड होने का सैलवेज नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है, एजम्पशन लिख देना हमेशा, एजम्पशन, एज्यूमिंग स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, सुअर नहीं बोला, इंश्योर्ड बोला। देयरफॉर क्लेम की इज इक्वल टू हाउ मच, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कितना, 26,125 इज द आंसर। समझ में आया, ओके चलो बाय बाय। ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर। अरे कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप बस एक ही टेक्निक याद रखना, क्लोथिंग स्टॉक के टाइम पे क्लोथिंग स्टॉक वैल्यू किया था 250, पहला क्वेश्चन, लेकिन लिखने का कॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वैल्यू किया था 4,600, लिखने का कॉस्ट। वैल्यू किया था, तीसरा क्वेश्चन वैल्यू किया था 2,300, लिखने का कॉस्ट। सर मैं समझ गया, सर समझ गया, थैंक यू बेटा, यही समझना बहुत ज़रूरी था। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कंप्लीट कर लेना इसको, हाँ।